हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम। तो देखिए, आप सब लोग कैसे हैं। आप लोग सब बढ़िया होंगे और हम सब भी बढ़िया ही हैं। तो मैं देखिए अभी नहाई हूँ और नहाया, मैंने सिर भी धोया है आज अपना। और नहा धो करके बस हमारे हस्बैंड की क्या है, तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। उनको 3-4 दिन हो गए हैं, फीवर आ रहा है, बहुत ही खांसी हो रही है उनको। तो मैंने उनसे कहा कि आज मत जाओ काम पर, मगर नहीं माने। तो मैं जल्दी जल्दी नहाई और मेरा कपड़े भी बहुत सारे धोए हैं। अभी मैं ऊपर छत पर कपड़े लेने जाऊंगी, तब आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितने कपड़े मैंने आज धोए हैं। सुबह मैंने आज मशीन नहीं लगाई क्योंकि हमारे यहाँ चली गई थी लाइट। तो मैंने अपने हाथ से ही बहुत सारे कपड़े धोए हैं बाहर, और धो करके और बस कपड़ों को ड्राई कर लिया था, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। तो इन्वर्टर से ही मैंने ड्राई कर लिए थे कपड़ों को। और बाकी मैं सारे कपड़े ऊपर सुखा करके आई हूँ और बस आकर के बैठी, पूजा पाठ करी है। तो इसके पापा बोले कि मैं जाऊँगा। मैंने कहा अब तुमने अपनी दुकान पर लड़का लगा रखा है, तो मैंने कहा आज छुट्टी कर लो। पर नहीं माने कि मैं जाऊँगा जाऊँगा जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप जा ही रहे हो, जाना चाह रहे हो तो आप चले जाओ, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ। तो फिर बोले कि बस मेरे को आप फटाफट खाना बना दो और मैं खाना खा करके और सीधे जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अब खाना वाना बना दिया उनको और खा गए वो। मैं भी थोड़ा तैयार हो रही हूँ, ये देखिए, क्योंकि मैं सोए आई हूँ। तो मैंने क्रीम फ्रीम कुछ भी नहीं लगाई चेहरे पर। तो मैंने कहा थोड़ा सा तैयार हो जाऊँ, थोड़ी क्रीम लगा लूँ, क्योंकि रूखा रूखा चेहरा लग रहा था बिल्कुल एकदम। ये देखिए, थोड़ा सिंदूर विंदूर लगा लूँ। मैंने कहा थोड़ा सा चेहरा सही कर लूँ, क्योंकि आज सुबह से मैं क्या है, आज नहाई हूँ और नहा करके मैंने सुबह से क्रीम भी नहीं लगाई चेहरे पर। तो चेहरा भी ऐसा हो रहा था रूखा रूखा सा, और बाल भी थोड़े गीले गीले हैं, तो ठंड सी लग रही थी। तो फिर मैंने कहा कि ला ऊपर जाऊंगी, ऊपर से कपड़े वगैरह उतार के लाऊंगी, तो थोड़ी सी धूप भी लग जाएगी बालों में भी। ये देखिए, मैं क्रीम व्रीम कुछ भी नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ निविया क्रीम लगाती हूँ चेहरे पर। ये देखिए, तो देखिए गाइस, मैंने कहा थोड़े से बाल सही कर लूँ, क्योंकि मुंह पर आगे आ रहे हैं बाल। और बस अब मैं ऊपर कपड़े ऊपर उठाने जाऊंगी। तो मैं आपको बता दूं, मैं चेहरे पर अपने कुछ भी नहीं लगाती हूँ, सिर्फ एक निविया क्रीम जरूर लगाती हूँ, क्योंकि मैं सवेरे की नहाई हुई हूँ। इस वजह से मैंने आज क्या नाम है, कुछ भी नहीं लगाया था चेहरे पे। तो एकदम चेहरा भी ऐसा होता फटा फटा सा। तो मैंने कहा थोड़ा सा कुछ लगा लेती हूँ क्रीम। तो मैंने निविया क्रीम लगाई है और बस अब ऊपर कपड़े वगैरह उठाने के लिए जाऊँगी। ऊपर कपड़े वगैरह उठा कर के लाऊंगी सबसे पहले, नहीं तो बंदर आ गए और बंदर फाड़ गए तो कपड़ों का कर जाएंगे नुकसान। और मैंने क्या है, ड्राई कर दिए थे कपड़े, जो मेरे कपड़े सूख भी गए हैं अब। तो मैं उनको उतार लाती हूँ ऊपर से, और जो थोड़े बहुत गीले होंगे उनको नीचे ही डाल दूँगी। नीचे क्या है, नीचे तो ये है, मैं काम वाम करती रहती हूँ, तो चलते फिरते कपड़े भी उठा लाती हूँ। तो आज मैंने बेटे को कहा है कि मैंने कहा तू खाना वाना खा ले, और खाना खा के और पापा के पास जा, और पापा को डॉक्टर के पास लेकर के जा और उनको दिखा करके आ। उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। हमारे घर में वो बीमार पड़ जाते हैं तो एकदम चेहरा निकले आता है उनका। और कल क्या है, कल बेटी की लड़की भी आ गई हमारे पास, दिन भर आ गई वो। उसको क्या है, उसकी बेटी की हमारी डिलीवरी हुई है, तो उसकी अभी सेकंड बेटी हुई है ऑपरेशन से ही। तो अब वो खुद परेशान रहती है, और वो बड़ी वाली है जो, वो उसको इतना परेशान करती है। छोटी लड़की के कभी हाथ खींच लेगी, कभी कुछ खींच लेती है। तो कल क्या है, छोटी लड़की की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, पूरे दिन रोई है। ये देखिए, रात को 10:30 बजे करीब वो उसको लेकर के दिखाने गई। पड़ोस में ही एक आंटी जी रहती है जो उनको दिखाने के लिए गई थी। तो उन्होंने उसको बताया कि इसकी ये यहाँ की हंसली उतर गई है बेटी की। तो वो घबरा गई कि बताओ, अभी तो मेरी बेटी छोटी सी है और इसकी असली कैसे उतर गई है। और हुआ क्या था कि कल बड़ी बेटी उसको खिला रही थी दिन में, उसने उसको हाथ पकड़ करके, दोनों हाथ पकड़ के और उठा के गोदी में लेके बैठ गई। और उसकी हंसली चली गई। वो बेचारी छोटी सी है, 7-8 दिन की है, तो उसकी चली गई हंसली। और उसका तो रोना रोना चालू कर दिया, ना तो दूध पिए और ना कुछ पिए, और उल्टी करे और रोए बुरी तरह से। अचारे क्या हो गया था, 12-1 बजे करीब बड़ी वाली ने फ़ोन कर दिया कि मामा आप मेरे को लेने के लिए आ जाओ, मैं तो घर पे ही आऊँगी। तो इसके पापा हैं जो नाना जी इसके, तो इसके नाना जी इसको लेने चले गए। उन्होंने कहा चलो बच्चा है, उसको याद आ रही होगी, तो चलो मैं ले आता हूँ उसको। तो वो कल उसको यहाँ ले आए। तो वो सारा दिन तो यहाँ खेलती रही। अब खेलती रही, अब रात को 8:30-9 बज गए। तो बस अब वो रोना चालू कर दिया, मैं घर जाऊँगी, मैं घर जाऊँगी, मैं घर जाऊँगी। और नाना उसके क्या है, उसके कपड़े वगैरह भी ले आए थे कि चलो ये 2-4 दिन यहाँ रह जाएगी तो इसकी मम्मी को थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो
तो क्या हुआ, क्या रोने लगी। 8:30 बजे करीब इसने अपने पापा को फ़ोन करा कि पापा आप मेरे को लेने आ जाओ, मैं घर पर चलूँगी, मैं घर पे जाऊँगी। तो इसके पापा ने कही कि ठीक है चलो मैं आता हूँ। तो वो गाड़ी से, 4 व्हीलर से और गाड़ी से अपनी आ गए। रात को 8:30 बजे करीब आ गए थे। तो फिर वो लड़की चली गई। अब चली गई, अब जा करके फिर उसकी माँ से चिपट कर रोने लगी, मम्मी मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं आपके पास ही रहूँगा, मैं दिन दिन में नानी के चले जाया करूँगा और रात में आपके पास आ जाऊँगा। तो क्या है, बेटी का घर दूर है और हमारा भी दूर है इसके घर से, तो रोज़ाना आना जाने में भी दिक्कत होती है। तो फिर मैंने कहा कि आना है तो 2-4 दिन के लिए आ जा। मैंने बेटी से कि मैंने कहा तू ही आ जा और दोनों बेटियों को ले आ। तो बोली मम्मी नहीं, अभी मेरे एमएड की परीक्षा आ रही है तो मेरे को अपनी परीक्षा देनी है, तो मैं अभी तो नहीं आऊँगी, मेरी परीक्षा हो जाएंगी इसके बाद आऊँगी, और फिर अभी थोड़ी ठंड भी है, बच्ची की तबीयत ख़राब भी है, तो मैं अभी नहीं आऊँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो क्या है, एमएड का फॉर्म भरवा दिया था उनके हस्बैंड ने, तो उसकी तैयारी भी कर रही है, लेटे लेटे बेचारी पढ़ती रहती है। अब मैंने कहा जिस दिन पेपर होगा उस दिन मैं चली जाऊँगी, तो मैं उसकी बेटी को संभाल लूँगी और वो जाके पेपर दे आएगी। तो उसका सेंटर जयपुर आया है, तो वो जयपुर जाएगी परीक्षा देने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब क्या नाम है, अब सवेरे से फ़ोन कर रही है कि मामा मुझे लेने आ जाओ। तो मामा ने इसके मना कर दी कि मैं नहीं आ रहा हूँ। तो फूट फूट कर रो रही है कि मैं तो आऊँगी, मैं तो आऊँगी। मैंने कहा नहीं, रोज़ रोज़ तेरे को कौन लेने आएगा और मैं छोड़ने जाऊँ और फिर पापा तेरे लेने आए। तो अपने पापा से कह रही पापा आप मुझे लेने आ जाओगे ना। तो उसके पापा ने कहा हाँ चली जा, मैं लेने आ जाऊँगा। तो क्या वही अगर यहाँ आ जाती है ना तो थोड़ा बेटी को आराम मिल जाता है, क्योंकि वो सोचती है कि चलो थोड़ी सी देर के लिए चली गई तो वो दूसरी लड़की को संभाल लेती है और फिर बेचारी आराम भी थोड़ा कर लेती है। तो मैंने कही इससे, मैंने कहा तू यहीं आ जा, मैं दोनों लड़कियों को संभाल लूँगी। तो कह रही मम्मी मैं थोड़े पेपर वेपर दे आऊँ, उसके बाद मैं आऊँगी यहाँ पे। तो मैंने कहा चल ठीक है, पेपर दे ले तू फिर आ जाइयो। तो रात में ऐसा हुआ, तो फिर बेचारी रात को 10:30 बजे करीब उसको लेके भागी। और अब आज सवेरे क्या हुआ, अब सुबह ही सवेरे फिर उसकी वही हालत कर दी इसने। वो सवेरे क्या है, वो थोड़ी सी उठ जाती है और बड़ी वाली फ़ोन लगा देगी, मामा देखो मैं आपको छोटी बेटी दिखाऊं, छोटी बहन दिखाऊं, और बस उसका हाथ पकड़ के खींच लाती है और फिर वीडियो में दिखाती है इसको। तो उसकी असली फिर उसने उतार दिया। अब सवेरे फिर उसको पीट दिया उसकी मम्मी ने, बहुत मार लगाई कि तू इतना उधम करती है और इसकी हालत ख़राब कर दी है तेने, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं तेरे से, तू नानी के घर चली जा नहीं तो मैं तेरी बहुत मार लगाऊंगी। तो सवेरे ही फ़ोन कर रो रही कि पापा देखो मम्मी ने मुझे मारा है, मुझे आप अपने घर ले जाओ, मैं वहीं रहूँगी। बहुत जिद करने लग गई। तो मैंने कहा तू रहती भी तो नहीं है भाई, तू अगर एक जगह रहे, यहाँ रहे तो मैं तेरे को यहाँ ले आऊँ, पर तू रहती नहीं है, दिन दिन तो काट लेती है या सब बच्चों के संग खेल लेगी, दिन भर रह लेती है, रात में फिर उसको उस मम्मी की याद आ जाती है, तो वो अपनी मम्मी के पास चली जाती है रात में। मैं कहती मैं तो मम्मी के जाऊँगा। आप बताओ, रात में उसने कम से कम 8-9 बार अपने पापा को फ़ोन करा। वो बेचारे सोच रहे कि अब भी देख ले, अब भी देख ले, नहीं तो फिर मैं आऊँ भाई लेने के लिए। बोली नहीं पापा मैं तो घर पे ही आऊँगा, आप मेरे को लेने आ जाओ, और खूब फूट फूट कर रोने लगी। तब फिर उसके पापा को भी नहीं देखा गया कि बच्चा है, अभी 4 साल की, तो ये बेचारी अभी कितनी बड़ी है। तो उसके पापा फिर उसको लेने आ गए, तो वो चली गई फिर अपने पापा के साथ। तो मैंने कहा जब चली जा। तो अब वो चली गई। अब मैं सुबह उठी हूँ, जबकि देख लीजिए आप काम में लग रही हूँ। देखो इतने सारे तो मैंने कपड़ों में प्रेस करी है, अभी खाली पेंटों में प्रेस करी है बस, जिसमें कि अभी शर्टें वगैरह रखी हुई हैं। ये मैंने सवेरे 6 बजे लगाई थी, तो 6 बजे सवेरे कपड़ों में प्रेस करी थी। इसके पापा कह रहे मेरे पे एक भी कपड़ा नहीं है, मैं क्या पहन के जाऊँगा। तो मैंने देखी इतने कपड़ों में पेंटों में प्रेस करी है, और अभी शर्टों में तो प्रेस ही नहीं हुई है, जबकि लाइट गई हुई है। सवेरे 6:30 बजे की लाइट गई है, जिसको अभी तक लाइट नहीं आई है। अब लाइट आएगी तब मैं और कपड़ों में भी प्रेस करूँगी। तो मैंने कहा जब तक मैं ऊपर से कपड़े वगैरह उतार लाती हूँ, क्योंकि बंदरों का टाइम हो रहा है आने का, अगर बंदर कपड़े ले गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मैंने जो कपड़े धोए हुए हैं तो मैं ऊपर से कपड़े वगैरह भी उतार लाती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। तो सभी को मेरा नमस्कार, थैंक यू, राधे राधे।